हक हमारा अपग्रेडेशन है, हक हमारा अपग्रेडेशन से इनकार, ये सीपी फंड, ये डाकिज्म, ये IMF के तकाजे, ये प्राइवेटाइजेशन, ये टाल मटोल, ये टाल मटोल। हम क्या चाहते? अपग्रेडेशन। जैसा कि पूरे सूबे में आज 7 अक्टूबर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पूरे सूबे में प्राइमरी साथ रोडों पर आए हुए हैं। वो साथ जिनको अगर हम यूरोप में देखें, दीगर कंट्रीज में देखें, उनको मराहत दी जाती हैं, उनकी इज्जत की जाती है। उनके आने में जब वो कोर्ट में आते हैं या रास्ते में होते हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। और आज हम मजबूर हो गए इस गवर्नमेंट के जो ऊंचे हथकंडे ये इन्होंने इस्तेमाल किए हम लोगों के खिलाफ, उनकी वजह से हम रोडों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है सियासी लिहाज से अपना एक सियासी नारे लगाती हैं। वो इक़्तिदार है अभी भी, और गुज़िश्ता 15 सालों से वो इक़्तिदार में है। उन्होंने जब यहाँ से उनका इक़्तिदार का जो शम्मा वो गुल होने वाली थी, उस वक्त उन्होंने ऐलान किया कि हम आइंदा इलेक्शन के बाद 2018 में उन्होंने ऐलान किया कि हम असातिज़ा की जो है अपग्रेडेशन करेंगे। और उनका जब इक़्तिदार गुल हो गया, दूसरी गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा वही करेंगे। अब वापस मुड़कर फिर वही आए, उन्होंने असम्बली से बिल मंजूर करवा लिया कि हम नहीं करेंगे। ये कॉल ऑफ तजाद इनके फेल में क्यों होता है? आज ये केपी के गवर्नमेंट है पूरे मुल्क में जो है लुतर रही है। उनकी हालत देखें, अपने मुतालबात के लिए वो लोग रोडों पर निकले हुए हैं। हमें मजबूर न करें। 2018 में जो हमें हमारा हक मिला था, वो भी हम टीचर्स ने वहाँ पर आंसू गैस के शैल हम पर बरसाए थे। हमारे लीडर्स जो थे वो जेलों में उन्होंने डाला था, उठा कर उन पर लाठी चार्ज हुआ था। तब मौजूदा गवर्नमेंट मजबूर होकर उन्होंने हमारा हक हमें दिया था। अब हम दोबारा इंशाल्लाह पेशावर जाएंगे और सारे रोड ब्लॉक करेंगे और पेशावर को ब्लॉक करेंगे, और उसमें हमारे साथ पूरे सूबे के टीचर होंगे इंशाल्लाह। पूरे टीचर आज रोडों पर आए हुए हैं और प्रेस क्लब के सामने अपना पुरअमन एहतजाज रजिस्टर्ड कर रहे हैं। आइंदा हमारे शायद एहतजाज पुरअमन ना हो, और उसके लिए हम सारे टीचर इकट्ठे हैं, प्राइमरी टीचर इंशाल्लाह हम जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। जारी रहेगी जब तक हमें वो मराहत नहीं मिल जाती जो हमारा कानूनी, अखलाकी और आईनी और जो भी हकूक़ हैं हमें एक सरकारी मुलाजम के तहत हमें मिले हुए। हम इंशाल्लाह अपना एहतजाज उस वक्त तक कभी ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी आवाज़ जहाँ इंशाल्लाह हमारी आवाज़ ईवानों में जाएगी, और उन्हें होश के नाखन लेना चाहिए कि अगर ये टीचर भी रोडों पर आ गए तो फिर इनका क्या अंजाम होगा। मुतालबा ये है कि वो पिछले टर्नओवर के आखिर में उन्होंने असातिज़ा की अपग्रेडेशन की, जो हमारा हक था हमने भीख के तौर पर नहीं ली थी। हमने स्ट्राइक करके, एहतजाज करके अपनी बात को लोहे की तरह मनवा के अपग्रेडेशन मंजूर करवाई थी। जब नई गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने उस अमेंडमेंट को कानून से फिर दोबारा खारिज कर दिया। चूँकि अपग्रेडेशन प्राइमरी लेवल के जो असातिज़ा हैं उनकी बुनियादी क्वालिफ़िकेशन इन्होंने BA रखी हुई है, और CT और SST के लिए भी BA ही तालीम है। तो फिर स्केल की जब बात आती है तो प्राइमरी के असातिज़ा का जो बुनियादी स्केल है उसको इन्होंने 12 रखा हुआ है, जबकि CT का 14-15 और SST का 16 है। जब जिनको आप जो करप्शन करते हैं, जिनको बगैर बिजली पैदा की हो आप अरबों रुपए दे रहे हो, हम तो अपनी सारी जिंदगियां इस महकमे के लिए, इस मुल्क के लिए वक्फ कर रहे हैं। हम 30-30, 40-40 साल नौकरी करते हैं जाते हुए। आपका ये भी आ गया है कि पेंशन नहीं है। ओ भाई, हम नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि पेंशन हो। हम सरकार की मुलाजमत हम झिड़के इसलिए सहते हैं कि हम आखिर में जाते हुए हमें पेंशन मिलेगी, 2-4 पैसे मिलेंगे, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई मकान बना लेगा, कोई बच्चे की शादी कर लेगा। उस बार भी आपका कट नहीं है तो आपकी फ्री बिजली पर नहीं है, कट नहीं है तो आपके फ्री पेट्रोल पर नहीं है, कट नहीं है तो आपकी मराहत पर नहीं है। सरकारी मुलाजमीन को जो थोड़ी बहुत आपकी मिल जाती है वो भी आप खैरात की तरह देते हैं। हमारा आपसे आज मुतालबा है इस प्लेटफार्म से कि खुदारा हमारी बातों पर अमल किया जाए, हमारी गुजारिशात को माना जाए।